हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने डिस्कस किया था स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था उसके सदनों के बारे में, यानी कि जो पहला था वो था विधान परिषद को हमने डिस्कस किया था। और उसके आगे आज डिस्कस करेंगे जो कि है विधानसभा। ठीक है, तो अगर आपने स्टेट लेजिस्लेचर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिले और आपका पॉलिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। वही होता है क्या, विधान सभा। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके पार्ट की तो ये भाग 6 में आता है। ठीक है, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें तो ये आता है 170। ठीक है, पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल 170 में आता है क्या, विधानसभा। और आर्टिकल 170 के अगर डिटेल्स में बोले तो ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगा। ठीक है, या फिर इसको दूसरे भाषा में बोले या विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। अगर इंग्लिश में बोले इसको तो कंपोजिशन ऑफ विधानसभा, यानी कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें बात करते हैं कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, यानी कि मैक्सिमम सीट कितना होगा विधानसभा में, उसकी बात है। तो मैक्सिमम सीट इसमें हो सकता है 500, मतलब 500 सीट से एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है वो 500 होगा। ठीक है, और वहीं अगर न्यूनतम सीट यानी कि मिनिमम सीट की बात करें तो वो कितना होगा, वो होगा 60, यानी कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे विधानसभा में सीटों की संख्या 60 से कम है, कुछ ऐसे भी भारत में राज्य हैं। ठीक है, तो वो राज्य कौन कौन है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, वो है गोवा, वो है मिजोरम। अगर सिक्किम में सीटों की बात करें विधानसभा सीट की तो यह है 32 सीट। ठीक है, गोवा में बात करें तो वो होता है वहां कितना, 40 सीट। और मिजोरम की बात करें तो वहां भी 40 सीट ही है। ठीक है, ये आप इसको अपवाद कह सकते हैं, मतलब बहुत जगह पे तो एक्सेप्शन होता ही है, तो यहां भी एक्सेप्शन है क्या, कि विधानसभा में मिनिमम होना चाहिए 60, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं और यूनियन टेरिटरी भी हैं जहां पे सीटों की संख्या कम है 60 से। और यहीं अगर बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की तो वो है आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। वहां कितना सीट है, वहां 30 सीट है मात्र। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश यूटी। ठीक है, तो ये चार आपका एक्सेप्शनल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और यहीं अगर बात करें कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पे मैक्सिमम विधानसभा की सीट है, तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम है आपका 403। और ये कहां है, ये है आपका यूपी में। जो यूपी में विधानसभा सीट है वो कितना है, वो 403 है। और बिहार की बात करें तो यहां पे 243 है, 243 सीट। ठीक है, ये कुछ फिगर है जो कि सीट्स बताता है। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। अगला बात करते हैं कि यह अस्थायी या निम्न सदन होता है। ठीक है, अस्थायी बोले तो टेम्पररी हाउस, टेम्पररी हाउस
और निम्न बोले तो लोअर हाउस। मतलब ये टेम्पररी और लोअर कुछ भी बोल सकते हैं, ये होता है दोनों, मतलब टेम्पररी हाउस भी होता है या लोअर हाउस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी के कारण मतलब अस्थायी या निम्न सदन के कारण इसको भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले विधान परिषद में हमने पढ़ा था कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, उसको परमानेंट रिमूव किया जाता है। लेकिन विधानसभा के केस में क्या है कि इसको 5 साल से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और यह भंग कौन करता है? यह भंग करने का काम है राज्यपाल का। और राज्यपाल भंग किसके सलाह पे करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पे। यानी मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं इसके चुनाव प्रणाली पे। चुनाव प्रणाली बोले तो क्या? इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम। तो जो इलेक्शन सिस्टम होता है विधानसभा का वो कैसा होता है? वो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है, यानी कि बोले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इंग्लिश बोले तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अब डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है कि वैसा इलेक्शन सिस्टम, वैसा चुनाव प्रणाली जिसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है, यानी कि आम जनता डायरेक्ट वोट कास्ट करती है। जैसे आप अगर वोटिंग करते हैं तो आप विधानसभा में वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि आम जनता उसमें वोटिंग कर सकती है। ठीक है, तो यहां बोल देते हैं कि आम जनता जो द्वारा चुने जाते हैं, आम जनता द्वारा चुने जाते हैं इसके सदस्य। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला बात करते हैं कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है कार्यकाल, 5 वर्षों का। जो विधानसभा का कार्यकाल है वो कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, और इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है। अब युवाओं का सदन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मिनिमम एज होता है, यानी कि न्यूनतम आयु, वो कितना होता है? वो 25 वर्ष होता है। विधान परिषद के केस में क्या था कि मिनिमम था 30 वर्ष, इसलिए उसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। लेकिन जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका मिनिमम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, इसलिए इनको युवाओं का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट कहता है कि इसके बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। मतलब जनरल केस में क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं किसी भी स्टेट के, वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार के केस में क्या है? बिहार के केस में जो नीतीश कुमार हैं वो विधानसभा के मेंबर नहीं है, वो किसके मेंबर है? वो विधान परिषद के सदस्य हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्सेप्शन हर जगह होता है। यहां भी क्या केस है कि बिहार में जो नीतीश कुमार सीएम हैं वो विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के वो सदस्य हैं। अगर आप देखें इसको यूनियन से रिलेट करके, तो यूनियन के केस में क्या था कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको पीएम चुना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पीएम रहे हैं जो राज्यसभा के थ्रू आए हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पीएम थे जो राज्यसभा के मेंबर होते हुए पीएम बने हैं। ठीक उसी तरह यहां भी वही केस बनता है कि विधानसभा के केस में तो बनता ही है, यानी कि विधानसभा में अगर बहुमत दल के नेता है तो उनको सीएम बनाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल विधान परिषद का भी जो मेंबर होता है उनको सीएम बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात ये पॉइंट में है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन पॉइंट्स को। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अब आते हैं विधानसभा के अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि बोले तो क्वालिफिकेशन की बात होती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपके लिए उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए उसकी बात हो रही है। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया।
मतलब भारत का नागरिक होने ही चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 साल। अगला है कि लाभ के पद पर ना हो। इस पॉइंट को तो हमने इतना बार एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ आ ही गया होगा। कहने का मतलब है कि डज नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, सरकारी के थ्रू यानी कि सरकारी माध्यम से कोई पैसा वो नहीं ले रहे हो, प्राइवेट की कोई वैल्यू नहीं है, वही बात है। और अगला है कि पागल या दिवालिया ना हो। अब सिंपल सी बात है, ये भी मैंने आपको बार बार बता रखा है कि पागल या दिवालिया लोग को तो वो बना नहीं सकते हैं सदस्य, अगर बन गया तो क्या होगा तो आप सोच सकते हैं। तो पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया बोले तो बैंकरप्ट, और पागल बोले तो समझती है मैड। ठीक है। अगला बात करते हैं अधिकारी या पदाधिकारी का, जिसको बोलते हैं ऑफिसर्स। ठीक है। तो इनके अधिकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? इसके जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो विधानसभा में जो अधिकारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर आप इसको यूनियन से रिलेट करें तो यूनियन के केस में क्या है? लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में क्या था? सभापति और उपसभापति। यहां क्या है? यहां है विधानसभा के केस में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के केस में है सभापति और उपसभापति। पॉइंट क्लियर है? तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसकी चर्चा कहां पे है? इसकी चर्चा है आर्टिकल 178 में। आर्टिकल 178 में क्या है? विधानसभा के अधिकारियों की चर्चा है। और आपको बता दें कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं कि अधिकारी के पद की रिक्ति, यानी कि किसी कंडीशन से जो है वो पोस्ट खाली भी होता है। ठीक है। तो अगर ये अधिकारी पदाधिकारी का पोस्ट अगर खाली है तो इसकी चर्चा किसमें है? इसकी चर्चा है आर्टिकल 179 में है। अब उस पोस्ट खाली बहुत सारे कंडीशन से हो सकता है, या तो उनको बहुमत को पारित, साधारण बहुमत पारित करके हटा दिया गया हो, एक वो कंडीशन बन सकता है। दूसरा कि उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, इन ऑफिस डेथ हो गया हो, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो इसका चर्चा कहां पे है? आर्टिकल 179 में चर्चा है। ठीक है, क्या? अधिकारियों के पद की रिक्ति का। अगला बोलते हैं इसका सदस्य। सदस्य यानी कि मेंबर को क्या बोलते हैं? तो इसके मेंबर को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य। इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं? विधायक। अगर बात करते हैं देसी भाषा की तो एमएलए को क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला है सदनों की अवधि। सदनों की अवधि कहने का क्या मतलब है? कि जो टेन्योर है, सदनों मतलब दोनों की बात हो रही है, विधानसभा की और विधान परिषद की। तो जो अवधि है वो मैंने आपको बता रखा है कि जो विधान परिषद है, वीपी को विधान परिषद लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसकी कितने होती है? 6 वर्ष होती है। और विधानसभा की कितनी होती है? उसकी 5 वर्ष होती है। ठीक है। तो ये हो गया आपके सदनों की अवधि। और इसकी चर्चा कहां पे है? इसकी चर्चा है आर्टिकल 172 में, आर्टिकल 172। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? वीपी मतलब विधान परिषद और वीएस मतलब विधानसभा। ठीक है, क्लियर है? अगला है विधान मंडल में सदस्यों की योग्यता। अब योग्यता की बात करें तो आप में अपने हर चीज में, मतलब जितने भी योग्यता मैंने आपको अभी तक बताया है, वो चाहे यूनियन के केस हो या फिर स्टेट का केस हो, आपने एक चीज गौर किया हो कि वहां पे कहीं पढ़ाई लिखाई की योग्यता की बात नहीं है। यानी कि अगर आप अनपढ़ भी हैं, अंगूठा लगाने आ रहा है, तो आप बन जाएंगे। जिसके कारण आपको पता ही कि कैसे कैसे मेंबर्स आज भरे हुए हैं आजकल। ठीक है, विधानमंडल की बात करें या फिर पार्लियामेंट की बात करें, पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत ही नहीं है। तो सारे चीज में इतना चीज कॉमन होता है, माने कि ये पॉइंट जो है योग्यता, ये कॉमन होता है। विधानमंडल की बात करें तो यही दोनों, विधान परिषद और विधानसभा की बात हो रही है, जिसमें ये मैंने आपको बताया था, ये था सभा के बारे में। और परिषद में अगर आप एक चेंज कर दें, इसको, सिर्फ इस पॉइंट को,
बाकी ये तीनों तो सेम रहेगा, इसमें न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष, बाकी सब सेम है। न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और अगर बात करें कि विधानमंडल में जो सदस्यों की योग्यता की चर्चा, तो इसकी चर्चा है आपको आर्टिकल 173 में। इसमें है आर्टिकल 173 में इसकी चर्चा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया आपका विधानसभा के बारे में। तो इसमें मैंने ट्राई किया कि ऑलमोस्ट हर पॉइंट मैंने कवर कर दिया है। आई डोंट थिंक कुछ छूटा भी है इसमें। अब आप वो जनरल की बात करें कि कार्यकाल वगैरह क्या है, तो वो भी मैंने बता दिया। और मैंने आपको ये छोटा पॉइंट ये भी कवर कर दिया है कि जो सीएम बनते हैं वो अगर विधानसभा के हैं तो वो प्रेसिडेंट के वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और विधान परिषद के हैं तो नहीं करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये कंप्लीट था, हो गया आपका क्या, विधानसभा। अब अगर बात करें कंप्लीट हमारा जो स्टेट पार्ट चल रहा है, जो हम बात करें अगर जो स्टेट चल रहा है हमारा पार्ट 6, ठीक है, उसमें यही दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ उसमें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगर आपको हम बता दें तो इसमें हमारा बच गया एक चीज और बच जाता है, क्या, हाई कोर्ट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका तो चर्चा हम लोग कल करेंगे, लेकिन इसमें दो चीज और बच रहा है, क्या, एक आर्टिकल 202 जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और एक है आर्टिकल 213, ठीक है। तो आइए इसका भी चर्चा कर लेते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको देखते हैं आगे। आइए पहले देखते हैं आर्टिकल 202 को। आर्टिकल 202 ये किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 202 रिलेट करता है आपको स्टेट के बजट से। जिस तरीके से आपने पढ़ा था आर्टिकल 112 बजट जो था वो यूनियन बजट के बारे में था, लेकिन आर्टिकल 202 वो किससे रिलेट करता है? वो स्टेट बजट से रिलेट करता है, स्टेट बजट। अब बजट का तो चर्चा कहीं है नहीं संविधान में, तो इसको क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी बोले तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो सिंपली आप यूनियन से इसको रिलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर बजट को लाना है पार्लियामेंट में, तो इसका डिसाइड कौन करता है कि कौन मंत्री लाएगा? ये राष्ट्रपति करते हैं। इसके केस में क्या है, डिसाइड कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल ये डिसाइड करेंगे कि कौन लाएगा, और आमतौर पर कौन लाता है? आमतौर पर लाते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ही लाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, यही सब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जानना है। मतलब आप चाहें तो इसको कंप्लीट रिलेट कर सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। मतलब बस आप ये ध्यान रखें कि आर्टिकल जो 202 है वो रिलेट करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट से, ठीक है। और 112 किससे था? यूनियन से था, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया 202। अब बात करते हैं आर्टिकल 213 का। आर्टिकल 213 क्या बोलता है? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, यानी हिंदी में बोलें तो राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति। राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति। और जो राज्यपाल अध्यादेश जो होता है राज्यपाल का, वो भी आप चाहें तो आर्टिकल 123 जो मैंने बताया था प्रेसिडेंट, उससे रिलेट कर सकते हैं। उसके केस में क्या था कि अगर संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर विधानमंडल में कोई सत्र न चल रहा हो, कोई सत्र न चल रहा हो, तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, वहां क्या था, वहां संसद का केस था और यहां किसका केस है, यहां विधानमंडल का केस है, वो यूनियन और ये स्टेट। ठीक है, यही बात करें अगर इसके मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी कि अधिकतम अवधि कितना होता है ऑर्डिनेंस का, 6 मंथ प्लस 6 वीक, वही सेम जो यूनियन में होता है। ठीक है, जो अधिकतम अवधि होता है वो कितना होता है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था आपका आर्टिकल 213 और ये है आर्टिकल 202। तो इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक बचा हमारा हाई कोर्ट, तो उसको स्टार्ट हम लोग कल करेंगे। अगर आपको इसमें से किसी में टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम अगर है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला दिन क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।